Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to continue our topical solution series, and today I am going to continue our topic numbers. नंबर्स की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू मैं करने जा रहा हूँ 2007 के पेपर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में मैं 2008 के जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आए आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने 2007 का पास पेपर का लेक्चर नहीं देखा, यूट्यूब पर की बात कर रहा हूँ, काइंडली पहले उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें सम बेसिक थिंग मैंने बताई हैं। आज और मैं कोशिश करूंगा हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ नई चीज़ कुछ ना कुछ कोशिश करके ऐड करता जाऊंगा ताकि आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होता जाए और आपकी प्रैक्टिस होती जाए। एक्चुअली ये सीरीज़ बनाने का मकसद यही है कि ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है बट यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं, तो ये पेपर्स में एक टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो होपफुली जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। आज का क्वेश्चन नंबर 1 मीन पास्ट ईयर पेपर आपके 2008 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है जून 2008 क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्वियस बात है नंबरिंग मैंने अपने हिसाब से दी है। 1 का ए पार्ट है यू हैव टू एवेल्यूएट 1/2 -3/7। देखें यहाँ पे अब मैं ऑब्वियस बात आपको थिंकिंग प्रोसीजर भी साथ साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। यू नो व्हाट इज़ गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन? अगर नहीं पता तो आज हम इसको सीखते हैं। बहुत सिंपल सा काम, एक्चुअली जो हम एलसीएम लेते हैं वही चीज़ आप समझ लें। लाइक 7 2s आर 14 है और उसके बाद एलसीएम 14 आ रहा है और हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। मीन 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 को 3 से। याद है? तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी बड़ा सिंपल सा है। हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली डिनोमिनेटर सेम करना चाह रहे हैं। सो 7 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर दें और 2 को राइट वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ये है जी सिंपल गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। कलर लैंग्वेज यूज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी है, जो आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो 7 से मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर देखें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। देखो ये स्टेप समझ आ रही है। अब आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 इंटू 1 7, 7 2s आर 14, देन 6/14। अगर आप फोकस करें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का मकसद भी यही होता है। तो अब आप एलसीएम ले सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। तो 7 - 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 1/14 विच इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर का मैंने 2007 के पेपर में आपको बताया हुआ है, यानी कि इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये इम्प्रॉपर होती तो हमें डिवाइड करना पड़ता। लें जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिएगा अगर ये ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। Question number 1 part B. You have to evaluate this time mixed fraction दी हुई है 2/3 and 1/3/2. You have to multiply them. थिंकिंग प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले हम इसको मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे एंड देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन याद है, पिछले लेक्चर में भी ये थारोली इसकी डेफिनेशन भी आपको बताई थी और इसका कन्वर्ट करने का वे भी। अब जस्ट सिंपल आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे। 2 3s आर 6 + 2, तो 8/3 एंड 1 4s आर 4 + 3। ऐसे ही करते थे तो ये 7 आ रहा है। जिन्होंने ये मिक्स फ्रैक्शन वाला थारोली देखना हो वो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा 2007। मेरा कोई भी लेक्चर आप सर्च कर सकते हैं, लाइक 2007 पास पेपर बाय मोहम्मद आतिफ अदौस। आप मेरा जस्ट नेम लिखेंगे तो आपको ये लेक्चर सामने मिलते जाएंगे जो जो मैं अपलोड करता जाऊंगा। अब अगर आप देखें कलर लैंग्वेज अगेन की है मैंने यूज़। 4 2s आर 8, 4 8 से कैंसिल हो रहा है, 2 आ रहा है एंड 7 2s आर 14, 14/3। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म बड़ा सिंपल वे आपको बताया था कि अगर डिवीजन पॉसिबल हो तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, आप डिवाइड कर लें। प्रॉपर फॉर्म की हम नहीं करते हैं लेकिन इम्प्रॉपर में आगे भी हमें फर्दर सॉल्व करना होता है। मीन ये 14 है, इसको 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 3 4s आर 12। रिमाइंडर क्या आ गया, 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। और इसको लिखने का वे भी बताया था लास्ट लेक्चर में, आपने क्लॉकवाइज इसको लिखना होता है। मीन आपने 4 से स्टार्ट करना है। देखें कर्सर, ये क्लॉकवाइज आपने नंबरिंग लिखनी है। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 4 होल 2/3।
तो ये है जी इसकी मिक्स फ्रैक्शन। अगर हम बात करें, देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके है जी, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट है जी जून 2008 है जी, पेपर 1 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए, यू हैव टू एवेल्यूएट द साइन 25 minus 18.3, and the thinking procedure is you have to convert this decimal into improper fraction and then use golden rule of fraction। अभी हमने golden rule of fraction भी पढ़ा है। सो सबसे पहले improper form, ये पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, और ये रूल आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। डेसिमल अगर राइट साइड पे जा रहा है तो डिवाइड करेंगे 10 से, तो एक डिजिट हम राइट पे जा रहे हैं तो हमने इसको 10 से डिवाइड करना होगा। मीन 18.3 becomes 183/10। नाउ यूज गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। मीन डिनोमिनेटर आपने सेम करना है। डिनोमिनेटर की बात करेंगे 1 है, हमें इधर 10 चाहिए, तो मैथ का रूल है जिससे मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड भी करें। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, इससे राइट वाले को 1 से करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है जी, ये 250/10 एंड 183/10। अगर आप देखें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 10। एलसीएम ले लेंगे, 250 माइनस 183 67/10, और मोर सिंप्लीफाइंग आपका डॉट एंड पे होता है, डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, एक डिजिट लेफ्ट पे जाना होगा। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 6.7। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो सिंपल है क्वेश्चन, बट बेसिक्स को हिट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये इजी क्वेश्चन होते जाएंगे। देखिएगा जी यहाँ तक ओके है, तो फिर आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Next, question number 2, part B. You have to evaluate this time 1.7 into 0.03. अगेन आप क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसके लिए मैंने बताया था जो मुझे इजी लगता है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें एंड देन उसको सिंप्लीफाई कर लें। मीन 1.7 है, एक डिजिट राइट साइड पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से। 0.03 है, 2 डिजिट राइट पे गए हैं तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जितने डिजिट राइट पे जा रहे हैं क्रॉसपॉन्डिंग आप 10 के मल्टीप्लाई से उसको डिवाइड करते जाएंगे। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 7 3s आर 51 एंड 1000। अब 51 का डॉट एंड पे है, अब 1000 से डिवाइड हो रहे हैं। अब लेफ़्ट साइड पे जाना है तो क्या होगा, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 डिजिट हम राइट लेफ़्ट पे लेके जाएंगे। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 2 3। अगेन 2007 के पेपर में थारोली ये मैंने बताया भी हुआ है। सो आर फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल टू 0.051। कोई मुश्किल बात नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे ज़रा फ्रैक्शन में इजी रहता है तो मैं बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ। आप अपने वे से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, चलें आगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए। इट इज़ गिवन दैट 68.2 इंटू 0.2235 इज इक्वल टू दिस। यू हैव टू एवेल्यूएट दिस। ऑब्वियस बात पेपर 1 का क्वेश्चन है जीसी है, तो ऑब्वियस बात हम कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। फैक्ट यही है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करते हुए इस फैक्टर को ज़रूर काउंट करना है और फिर नंबर ऑफ़ प्लेसेस को देख रहे हैं। कैसे देखते हैं, मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है। पॉइंट क्वेश्चन ये है जी 0.082 इंटू 2350। देखें 0.082 को 682 को हम क्या करते हैं, पॉइंट ख़त्म करते हैं, राइट साइड पे डिजिट जा रहे हैं 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 10 रेज टू पावर 3 डिजिट सॉरी गए 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर -3। अब अगर 2350 की बात करें तो इसमें डिजिट इस तरफ आ जाएंगे, मीन लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.235 10 रेज पावर 4। ठीक है, 4 डिजिट इधर गए तो ये लिख लिया है। अब ये 68.2 क्यों लिखा था, ये ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखना है। और 2350 को मैंने 0.235 क्यों लिया हुआ, ये गिवन दिया हुआ, ये फैक्टर अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं। अब देखें 10 रेज टू पावर 4 है, ये 3 है, व्हेन बेसिस आर सेम देन वी ऐड द पावर एंड 4 - 3 आपके पास क्या आ जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया है, तो अब समझ आ रही है ये कलर लैंग्वेज कि क्यों मैं इसको 68.2 तक ही लेके गया हूँ, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन हमने इसको यूज़ करना है।
तो अब अगर पर्पल कलर आप देखें तो ये पर्पल कलर किसके इक्वल दिया हुआ है 16.027। देखो कोई कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये कैलकुलेशन हो रही है। 10⁻1 है तो एक डिजिट हम क्या करेंगे राइट साइड पे चले जाएंगे तो ये आ रहा है जी 160.27। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो सिंपल था जी, बट इसका जो बी पार्ट है वो मज़े का है। अगेन हमें ये फैक्टर को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, सो इस पर आपको फोकस करना होगा। पहले देखिए जी यहाँ तक ओके है तो फिर आगे चलते हैं। ये राइट वाला मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये सिर्फ समझाने के लिए एरो शेरो का दिया होता है ताकि आप बेसिक से इसको लेके चलें पेपर में, या प्रॉपर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 चल रहा था, बी पार्ट है। इट इज़ गिवन दैट 68.2, अगेन वो फैक्टर दिया हुआ है। दिस टाइम यू हैव टू evaluate 160.27 divided by 0.0235. The what is your thinking procedure? Express this 162 in terms of this and then use this factor to simplify this. Actually तो हमें ये फैक्टर ही लेके चलना है। खैर अभी हम देखते हैं जी कैसे इसको करते हैं जी। ये क्वेश्चन है जी, डिवाइड हो रहा है तो ये 0.0235 डिवाइड होगा। अब क्या कर रहे हैं 160 को हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है, डिजिट लेफ्ट जा रहे हैं, न्यूमिनेटर में डिजिट लेफ्ट जाएंगे, डिनोमिनेटर में राइट जाएंगे। तो ये आ जाएगा एक डिजिट गए जी 16.027 इंटू आ जाएगा 10, एंड आप देखो यहाँ पे जी 16.027 था, फिर 235 है तो ये 0.235 आएगा। तो एक डिजिट सिर्फ हम क्या गए हैं डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे गए हैं तो डिवाइड बाय 10। ये मैं फिर कह रहा हूँ जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको देखते हुए आपको इसको लेके चलना है। अब ये दोनों जो हैं मैरून कलर, ये भी बड़ा मज़े का है। देखो ये चीज़ दी हुई ऊपर 68.2 ये गिवन है, तो 0.235 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप फोकस करें, मैं कलर लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि ये 16.027 डिवाइडेड बाई 0.235 किसके इक्वल आ रहा है 68.2। तो ये मैं कलर इसलिए यूज़ किया है। अब इसकी जगह आ जाएगा जी और ये 1/10 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, और ये मैरून वन किसके इक्वल आ जाएगा 68.2। ये राइट वाला मैंने फैक्टर यूज़ किया है। अब 100 है तो क्या करेंगे, अच्छा 68.2 है, हम डॉट को राइट साइड पे डेसिमल को लेके जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया है, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 6820। तो थोड़ा सा ट्रिकी था बट मैंने कोशिश की है विद दी हेल्प ऑफ कलर लैंग्वेज आपको इसको समझाने की। अगर ये ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो न्यू स्टूडेंट्स ओ लेवल से रिलेटेड आ रहे हैं कि आप कमेंट्स जो भी कमेंट्स करेंगे, मेरी कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो चैनल चाह रहा है कि हर एक कमेंट का मैं आंसर ज़रूर देता हूँ। वन टाइम ज़रूर आंसर होगा। अगर आप आगे से आगे मैसेज कमेंट्स को लेके चलेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। फ़र्स्ट टाइम जो भी आप कमेंट करेंगे एक दफ़ा मैं उसका रिप्लाई कोशिश करके ज़रूर करता हूँ। टाइम लग सकता है 1-2 दिन बट मैं ज़रूर करता होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए एवेल्यूएट 0.3 इंटू 0.06। अगेन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ और फिर डेसिमल प्लेसेस में लेके जाता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा इजी है। मीन 0.3 है, राइट साइड पे जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड बाय 10 होगा, ये 2 डिजिट गए हैं तो डिवाइड बाय 100। अगर आप देखें तो अभी हमने जो जून का पेपर कर रहे थे उसमें ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ रहा है। आपके मोस्टली पेपर में टाइप वही आ रही है, तो ये पास्ट ईयर पेपर करने का मकसद यही है कि इन टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप हो जाती है। सो और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 18/1000, 18 का डेसिमल एंड पे है, सो हमें 3 डिजिट लेफ़्ट पे जाना होगा। लेफ़्ट पे जाने के लिए क्या होगा 1, 2 एंड 3 मीन 0.018। ओके जी, तो सिंपल था क्वेश्चन। ओके चलिए आगे चलते हैं। ओके जी 4 पार्ट बी यू हैव टू एवेल्यूएट दिस टाइम कौन सा रूल यूज़ होगा, बिल्कुल पिछले लेक्चर में किया था, बोर्ड मैथ्स याद है। जिसको बोर्ड मैथ्स का नहीं आता वो 2007 का लेक्चर देखिएगा, उसमें स्टार्टिंग में मैंने थ्योरी में ये बताया हुआ है। और बोर्ड मैथ्स आपके पास क्या कहता है जी, सबसे पहले तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में ले जाते हैं। 0.4 है, दिस विल बिकम 4/10, राइट साइड पे जा रहे हैं 3/10, और 5 को मैंने 5/1 लिखा। हर एक के नीचे 1 होता है, ज़रा फ्रैक्शन फॉर्म एक जैसी अच्छी लग रही है। और सिंप्लीफाई करें, अब बोर्ड मैथ्स रूल है, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे देन हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे 15/10। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, मीन डिनोमिनेटर सेम है, दिस विल बिकम मीन एडिशन हो रही है तो 4 + 15 आ जाएगा 19। अब ये है डिवाइड हो रहा है 10 से, इम्प्रॉपर फॉर्म है,
तो डेसिमल है एंड पे, 10 से हो रहा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक डिजिट को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, सो दिस विल बिकम 1.9। देखिएगा जी, कोई कन्फ्यूजन? ओके है, चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी अक्टूबर नवंबर 2007 पेपर, क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट ए, एक्सप्रेस 0.45 एज ए फ्रैक्शन, गिव योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो थिंकिंग प्रोसीजर क्या होगा, यू हैव टू राइट अगेन इनटू फ्रैक्शन एंड देन सिंप्लीफाई दिस। तो क्या होगा, 0.45 डेसिमल राइट साइड पे जा रहा है, तो क्या करेंगे, राइट साइड पे हम डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट गए तो 10 से डिवाइड मीन 100 से डिवाइड हो जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लें, 5 से ये हो रहा है तो 5 9 आर 45 एंड 5 20 आर दिस। तो ये प्रॉपर फॉर्म है, इसलिए आगे डिवाइड करने या सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा जी, यहाँ तक ओके है, तो आगे चलते हैं। सिंपल था जी ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास 5 का बी पार्ट, यू हैव टू एक्सप्रेस दिस एज ए परसेंटेज। परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है, बड़ा सिंपल है जी, मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाय 100। 100 से मीन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है दिस फ्रैक्शन को, सो 13/40 100%। तो क्या होगा, 100 और ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ रहा है, 130/2, या ये आ जाएगा ओवर 4 65/2 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 32 आर, रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और लिखेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। 32 को पहले लिखेंगे, 32 होल 1/2%। यही उसने कहा था यार, इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखें। देखें जी, सिंपल था, बट ऑब्वियस बात है डिस्कशन ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें यहीं से हम आगे इसको लेके चलते हैं। या अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो ये तो आपके लिए एक एसेट होगा, ये जो चीज़ें विद इन मिनट, ये अब टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि विद इन मिनट आप पिछले पेपर रिवाइज कर लेते हैं, आपको ऑल द वे सारा नहीं देखना पड़ता, आपको लिखना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप रिवाइज, हाँ रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें, बट शॉर्ट फॉर्म में आप स्पीड से ये पेपर जो हैं, ये टॉपिक आप रिवाइज करते जाएंगे। बस दुआ करें कि ये लेक्चर इसी तरीके से मैं कंटिन्यू रखूं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है, पार्ट ए है। ऑब्वियस बात है, नंबरिंग मैंने अपनी की हुई है, 3 होल 1/5, 2 होल 2/3। सिंप्लीफाई करना है, यू हैव टू एवेल्यूएट। थिंकिंग प्रोसीजर क्या होगा, इसको मिक्स नंबर में लेके जाना है, और फिर आपने क्या करना है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन करना है। सो मिक्स फॉर्म तो क्या आ जाएगा, 3 होल 1/5 आ जाएगा, 3 5 आर 15 + 1 16/5, 2 होल 3 6 + 2 8/3। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है। सो 16 3s आर 48/15 एंड देन 40/15। एलसीएम ले लीजिएगा, 48 में से 40 निकालेंगे तो 8/15। अगर आप देखें तो ये प्रॉपर फॉर्म है, फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा फाइनल आंसर भी यही है। ओके है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी है। दिस टाइम एवेल्यूएट 4 होल पार्ट 3/2। ऑब्वियस बात, 1 मार्क का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 को हम स्प्लिट करते हैं, रीराइट करते हैं। कैसे, यू कैन राइट दिस 4 एज 2 × 2। अब 2 पावर 1 है, 2 पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं। ऐसे ही स्टेप में पूरे कर रहा हूँ, 1 + 1 2 पावर 2 आ जाएगा। ये वाला 2 ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, जो पावर 2 है वो इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी हैव 2 पावर 3 and 2 power 3 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2, which is equal to 8, which is our final answer। कोई प्रॉब्लम जी? तो ये थे जी आपका पेपर 2008। 2000 ऑलरेडी 7 कर चुका हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर पे मैं बात पहले कर चुका हूँ, ये लेक्चर अपलोड हो चुका है। बेयरिंग पे लेक्चर हो चुका है। मेंसुरेशन पे 2008 का मैंने पेपर 1 पेपर 2 किया था। अभी हमारी नंबर्स की सीरीज़ चल रही है, तो 2007 पहले किया था, 8 अभी हो रहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो 2009 का आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने क्लास फेलो को भी इस चैनल का लिंक बताएं। जैसे जैसे जो जो रिस्पॉन्स आता जाएगा, इंशाल्लाह ये वीडियोस की वो मैं बढ़ाता जाऊंगा, लेक्चर्स और आते जाएंगे, टॉपिक और ऐड करता जाऊंगा। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।